Hello everyone, I am Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions देखेंगे आज के current affairs से related and let's see how are you able to remember all of the facts that we have seen in today's video. So let's start with the first question. World Tuberculosis Day ये कब मनाया जाता है and ये कल के दिन मनाया जाता है. So answer would be 24th March because we have seen that on 1882 रॉबर्ट कोच ने इसको डिस्कवर किया था 24 मार्च के दिन. सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच डिपार्टमेंट इज लीडिंग द माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस जीनोमिक सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? राइट, ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. डेयर टू एरा इनिशिएटिव है ये, राइट, डेयर टू एरा डी इनिशिएटिव टू मैप और टू सीक्वेंस द जीनोम ऑफ टीबी सैंपल्स. ये हमने देखा था डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कर रही है. Next is what is the target number of Mycobacterium tuberculosis samples sequenced under this project? ये है 32,500. आज के आर्टिकल हमने देखा 32,000. अभी तक कितना कंप्लीट किया है? अभी तक सिर्फ 10,000 हुआ है, बट हमारा टारगेट है 32,500. और कब तक टारगेट कंप्लीट करना है? 2025 तक. 2025 अक्टूबर इज आवर टारगेट फॉर द सेम. अगला क्वेश्चन है WHO का टारगेट क्या है फॉर इरेडिकेटिंग ट्यूबरक्लोसिस? WHO का टारगेट है 2030. इंडिया का है 2025. WHO का है 2030 along with other diseases like HIV as well. है ना, SDG हमने देखा है, गोल नंबर 3 के अंदर आता है. ये टारगेट रखा है कि ये जो डिजीजेस है इसको एलिमिनेट करने में. एलिमिनेटिंग का मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू द WHO? एलिमिनेटिंग का मतलब है गेटिंग द नंबर डाउन टू अबाउट 1 in a million. एक केस as compared to a 10 lakh patients. अभी अगर हम इंडिया में बात करें, we have about 1990 patients in 10 lakh population. बट यहाँ पे टारगेट है कि एक पेशेंट होना चाहिए इन अबाउट अ मिलियन, इन अबाउट 10 लाख. तो इसका आंसर क्या है? बी. अगला क्वेश्चन है कोलिजियम सिस्टम किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस. देयरफॉर आंसर टू दिस इज बी. अगला क्वेश्चन है 124 आर्टिकल जो है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स कैन अ जज बी रिमूव फ्रॉम इम्पीचमेंट? ही कैन बी रिमूव्ड ओनली ऑन प्रूव्ड मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी. इसीलिए आंसर है बी. वी हैव सीन दिस इज सुप्रीम कोर्ट जज और हाई कोर्ट का जज भी हमने देखा 214. अगला है हु इनिशिएट्स द इम्पीचमेंट प्रोसेस फॉर द रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? ये करते हैं मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट ओनली कैन स्टार्ट द इम्पीचमेंट प्रोसेस एंड फाइनल ऑर्डर इज गिवन बाय द president. Final order is given by the president. What is the minimum parliamentary vote required to impeach a judge? यहाँ पे हमने देखा है 2/3 मेजोरिटी की आवश्यकता है. 2/3 मेजोरिटी का मतलब क्या है? 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी, राइट? सो स्पेशल मेजोरिटी एज आई सेड दोनों हाउसेस यानी कि लोकसभा में और राज्यसभा में रिक्वायर्ड है. सो आंसर क्या है? ये स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ हाउसेस. आंसर टू दिस इज बी. So you read the options well, understand and then answer. Okay. Next is what was the bill proposed in 2014 to replace the collegium system for appointing judges of Supreme Court and High Court? मैंने ये आज के आर्टिकल में भी बताया था. NJAC जो 99 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आया था, बट इसको इनवैलिड या वॉइड ठहराया गया था सुप्रीम कोर्ट के बेंच के दौरान. एंड वी सी NJAC अभी नहीं है. We currently have only the collegium system for the appointment and the transfer of judges. Let's proceed to the next question. For appointment to the High Court, collegium consists of, we have, हमने देखा है 2 senior most judges, right, of the High Court, as well as we require CJ of High Court, Chief Justice of High Court. तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? Yes, आंसर होगा C. चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ दैट हाई कोर्ट. आंसर है सी. क्लियर? और अगर स्टेट सुप्रीम कोर्ट का होता, यू वुड हैव 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अलोंग विद द CJI.
चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द मेडन इंडियन अफ्रीकन मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जो इंडियन नेवी ने अनाउंस किया है? इसका आंसर है अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट. वी हैव सीन दिस इन टुडेज आर्टिकल. वेरी इजी क्वेश्चन. अगला है विच कंट्री इज co-hosting this particular with India and the answer is तंजानिया. आंसर इसका है तंजानिया, राइट. दर एस सलाम में ये होगा. इंडिया और तंजानिया इसको चेयर करने वाले हैं. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियन ओशन इनिशिएटिव एम्ड एट फॉस्टरिंग कोऑपरेशन विद अफ्रीकन नेशंस? और ये है IOS सागर. हमने देखा IOS सागर. दिस इज सुनैना करके एक ऑफशोर पेट्रोल भी यहाँ पे होगा. we'll have 9 friendly foreign nations also that are participating in this, right? ये तो हमने देखा है IOS सागर, इंडियन ओशन सिक्योरिटी सागर डिप्लॉयमेंट. नेक्स्ट इज what is the name of the Prime Minister Narendra Modi's overarching program aimed at advancing security across regions? तो पहला हमारा था सागर. अभी इस सागर को हमने बनाया है महासागर, राइट? महासागर. तो सागर was securing safety, securing, you can say, security and growth for all in the Indian Ocean region था सागर. अभी इसको सागर का महासागर बनाया है which is mutual holistic advancement for security across regions. तो यहाँ not only security, not only growth but also holistic development, mutual holistic development. तो इसका आंसर है B. और यहाँ कहाँ पे लॉन्च किया था उन्होंने? मॉरिशस में. मॉरिशस में ये लॉन्च किया था इनिशिएटिव. Let's now proceed to the next one. What organization is mandated to establish a network for organ procurement and to maintain a national registry for surveillance? तो मान लो कि अगर कोई डेटाबेस मेंटेन करना है, कौन ये डेटाबेस मेंटेन करता है? एक बॉडी है कॉल्ड एज द नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन. ये किसके अंदर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत. तो याद रखना ये बॉडी डेटाबेस मेंटेन करती है ऑर्गन डोनेशन से रिलेटेड. What is the primary legislation governing organ transplantation? एक important act हमने देखा था 1994 का, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यू एक्ट. ओके, एंड टिश्यू एक्ट. तो एक्चुअली 2011 में इसका अमेंडमेंट भी किया गया था. सो यहाँ पे ऑप्शंस A और D सही होंगे. सो वी कैन गेट दिस करेक्टेड. यहाँ पे 1994 में पहली बार आया था. सो यू कैन जस्ट राइट एंड टिश्यूज. ठीक है, इस एक्ट का नाम है टोटा. दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट. ठीक है, 1994 का ये एक्ट है. सो देयरफॉर आंसर वुड बी A. अगला क्वेश्चन है इंडियन ओशन डोनेशन डे. This is celebrated when? This is celebrated on 3rd August. और अगर वर्ल्ड डोनेशन डे आता it would be 13th August. ठीक है, प्लीज रिमेंबर these facts. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following best describes वक्फ? वक्फ का मीनिंग क्या है? It is a charitable endowment where ownership of property is transferred to God for religious and charitable purpose. तो इसीलिए आंसर क्या है इसका? B. इजी है ये, हमने आर्टिकल में भी देखा है. एंड फाइनली a current affairs related article where you can expect such questions in दूसरे एग्जाम. स्पेसिफिकली अगर आप एलियट दे रहे हो या स्लैट दे रहे हो या कोई अदर लॉ एग्जाम्स दे रहे हो तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं. सो आई हैव इंक्लूडेड दैट एज वेल. वी नो रिसेंटली तुर्की में देयर आर सम प्रोटेस्ट दैट आर हैपनिंग विद रिगार्ड टू किसको अरेस्ट से लेके. ये टर्की के प्रेसिडेंट के इंपॉर्टेंट एक राइवल हुआ, मेन राइवल है और इनका नाम है Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu. Okay, so therefore your answer to this is D. तो ये हमने देखा पूरे 20 क्वेश्चंस आज के करंट अफेयर्स से. आई होप यू हैव गॉट देयर मैक्सिमम राइट. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.